देखा जाए, हम लोग यहां से ध्यान दें तो पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा रहे थे कि अगर फिनॉल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन, 6। 6 में से यूज कितने किया, 2 का, बचे कितने, 4। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, नहीं तो इसके पास लोन पेयर है, तो जिसके पास लोन पेयर होता है वो कैसे काम करता है, डोनर की तरह। और अगर जो डोनर होता है तो डोनर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, जो हम लोग पिछले क्लास में बताए थे, और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां बढ़ेगा, ऑर्थो पे और पारा पे, बताया गया था। हम बाई फिगर आपको रेजोनेंस करके भी दिखाए थे, नहीं तो आपको अगर बेंजीन पर कोई डोनर ग्रुप है तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ जाएगा, और वो कहां बढ़ेगा, ऑर्थो और पारा पर। चलो, तो यहां से होता क्या है कि अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, कोई इलेक्ट्रोफाइल दे दिया E+, नहीं कोई ऐसा स्पेसीज दे दिया जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल दे दिया और यहां से हम लोग को प्रोडक्ट कोई बनाने के लिए कह दिया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ सकता है, जहां निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इस पे प्लस है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ सकता है इस पोजीशन पे, नहीं इस पोजीशन पे जुड़ गया तो इस पोजीशन पे जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना है। तो एक बार यहां जोड़ सकते हैं और एक यहां जोड़ सकते हैं, तो प्रोडक्ट हम लोग का जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। देखो, ये आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग, यहां पर आपका आ जाएगा OH, और यहां पर आपका जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ये प्रोडक्ट बन सकता है, या आप ये भी प्रोडक्ट बना सकते हो, बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहां पर आपका OH, और एक बार कहां जोड़ सकते हैं, पारा पर जोड़ सकते हैं इस तरह से। नहीं, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आपका 2 बार यूज हुआ तो आप 2 लिख सकते हो, यहां से हम लोग को देखा जाए तो 2 बार बेंजीन यूज हुआ तो 2 बार आप बेंजीन को लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। नहीं, अब हम लोग देखें अगर तो जहां भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, जैसे यहां पर हाइड्रोजन है, नहीं तो अगर इलेक्ट्रोफाइल एक यहां पर आकर जुड़ा तो ये हाइड्रोजन यहां से हट जाता है, नहीं तो एक नया स्पेसीज बेंजीन पर जुड़ा तो उसके कारण एक पुराना स्पेसीज हट गया, नहीं इसीलिए बेंजीन का जो रिएक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन यानी क्या, कहने का मतलब विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि कोई नया स्पेसीज जुड़ा तो पुराना हट गया, ठीक है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको हम लोग पहले ही पढ़े थे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन हम बोल रहे हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट बनता है। अब आगे चल के इसी चैप्टर में हम लोगों को 5 रिएक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 5 रिएक्शन हम लोग को मिलेगा, नहीं हैलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, हम लोग को सल्फोनेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये 5 रिएक्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली होगा क्या, जैसे हम लोग एक एग्जांपल यहां से कर लेते हैं, बाकी तो हम लोग को जब आएगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि बेंजीन का प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये आपका देखो तो बेंजीन रिंग हो गया, और इस पर आप क्या डाल दिए हुए, OH, इसके कारण निगेटिव चार्ज कहां आएगा, ऑर्थो और पारा पर। अब एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग को यहाँ पे इसका रिएक्शन Cl2 से करवाएगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeCl3, यहां से हम लोग करवाएगा FeCl3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएगा। अब हमको प्रोडक्ट बनाना है, तो होगा क्या, हम लोग उसमें पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम ये बता रहे हैं कि यहां से होगा क्या कि यहां से एक Cl+ बनेगा और यहां से एक Cl- बनेगा, ठीक है। अब ये जो Cl+ है ये आपका क्लोरोनियम आयन है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है, और ये जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो देखो तो इस डोनर ग्रुप के कारण बेंजीन पर कौन सा चार्ज आया है, माइनस चार्ज, तो अगर बेंजीन पर माइनस चार्ज है तो वो Cl+ इस पे अटैक करेगा कि Nu- यानी Cl- अटैक करेगा, Cl+ अटैक करेगा, कहां कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पर और पारा पर। तो यहां से अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट हम लोग का यहां से कुछ इस तरह का बनेगा, बेंजीन रिंग यहां पे आ जाएगा, यहां पर आपका OH होगा, यहां पर आपका Cl जुड़ जाएगा, और यहां पर आपका फिर से क्या जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा, नहीं तो ये रिएक्शन हम तभी समझ पाएंगे, ध्यान रखना है, जब हम समझते हैं कि भाई बेंजीन पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ग्रुप क्या है, डोनर है कि एक्सेप्टर है। तो दिमाग में ये बात अब हमेशा रखना है कि अगर बेंजीन पर डोनर ग्रुप प्रेजेंट रहे,
बेंजीन पे डोनर ग्रुप प्रेजेंट रहे तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगा? ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। ऑर्थो पारा पोजीशन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज यानी माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। इस कारण से अगर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऑर्थो और पारा पर जुड़ेगा। कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब चलो दूसरे कॉन्सेप्ट पे आए। एक ये कॉन्सेप्ट समझ गए, दूसरे पॉइंट पे आओ। हम लोग दूसरा कंडीशन देख रहे हैं यहां पर कि इफ एक्सेप्टर ग्रुप if acceptor group present if acceptor group present on बेंजीन रिंग, ठीक है, अगर एक्सेप्टर ग्रुप बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट रहे तब सिचुएशन क्या होता है? ठीक है, तो थोड़ा समझ लो। जैसे हम लोग यहां से ले लिए बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां पर ले लिए CH2 और इस पर ले लिए प्लस चार्ज, ठीक है। अब ये बताओ कि इस कार्बन पर प्लस चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन कम? कम, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि CH2 जो है वो हमारे लिए क्या है? एक्सेप्टर है। चलो ये डाल दिया हम लोग, एक्सेप्टर है। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि ये तो हम लोग का एक्सेप्टर हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो चलो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इस पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन, तो ये प्लस वाला इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड इस तरह का दिख रहा है यही बॉन्ड ऐसे घूम जाएगा इधर की तरफ, यानी इनके बीच में बॉन्ड आ जाएगा। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, अब यही इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया। तो जब ये मूव करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पर गया तो इसका प्लस खत्म, इस पर प्लस चार्ज चलाएगा। नहीं, तो आप अगला स्ट्रक्चर अगर बनाओगे यहाँ पे तो कुछ इस तरह का बनेगा बेंजीन रिंग। यहां पर इस कार्बन पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ गया? CH2, इस तरह से। और यहां पे आपका डबल बॉन्ड रहेगा और यहां पर आपका डबल बॉन्ड रहेगा, इस तरह से। अब देखो तो यहां पर प्लस चार्ज आ गया तो वो बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फिर ये जो बॉन्ड है वो इधर मूव करेगा। तो इस कार्बन का, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो इसका प्लस खत्म है, इस पे प्लस आएगा। तो अगला स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो अगला स्ट्रक्चर कुछ हम लोग का इस तरह का बनेगा। बेंजीन रिंग आ जाएगा और यहाँ पर C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आएगा? CH2, और इस पर अब डबल बॉन्ड आ गया। नहीं, इस कार्बन पर अब प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर हम लोग क्या आ गया? डबल बॉन्ड आएगा। नहीं, अब ये क्या करेगा? जिस पर प्लस चार्ज है इस पर, वो अब इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब खींचेगा तो ये जो बॉन्ड है वही इधर मूव करेगा, तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ प्लस चार्ज आएगा, आएगा? नहीं, तो अगला स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो अगला तुम लोग को ये बनेगा, कुछ इस तरह से रिंग बन जाएगा। नहीं, यहां पर तुमको डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस कार्बन पर तुमको प्लस आ जाएगा, और इस कार्बन पर तुमको डबल बॉन्ड यहां से CH2 आ जाएगा, आएगा। अब ये इस बगल से खींचेगा तो इसका बॉन्ड फिर इधर मूव करेगा। जब इधर मूव कर गया तो अगला स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरह का बन सकता है। ये आपका रिंग आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CH2 प्लस आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां पर डबल बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूल में हम लोग नहीं करवाते हैं, ये मॉलिक्यूल अपने आप करते रहते हैं, ये पाई बॉन्ड का रोटेशन अपने आप करते रहते हैं। नहीं, क्योंकि ये पूरे को एक परिवार मानते हैं। नहीं, पूरे को क्या मानते हैं? एक परिवार मानते हैं, और ये समझते हैं कि हर जगह बैलेंस बना होना चाहिए। नहीं, तो हर जगह जैसे अगर ये नहीं घूमते तो सोचो यहां और यहां के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड कमजोर, यहां कार्बन में डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड मजबूत। नहीं, तो एक ही परिवार में कहीं पे बॉन्ड डबल है यानी मजबूत बॉन्ड है, कहीं पे सिंगल बॉन्ड है यानी कमजोर बॉन्ड है। नहीं, तो ये ऐसा नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं हमारे सारे बॉन्ड स्टेबल होंगे। नहीं, और ये सारे बॉन्ड को क्या करते हैं? पाई बॉन्ड रोटेट करते रहते हैं, ध्यान रखना है। तो आपके पास पाई बॉन्ड है कितने? 3 जगह। नहीं, और ये 3 पाई बॉन्ड सब जगह घूम रहे हैं। नहीं, तो कितने जगह पर घूमे? 7 जगह पर, ध्यान रखना है। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह और 7 जगह। नहीं, तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते RHS वाला तो देखो तो कैसा बनता। ये होता, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या आता? CH2 आता। नहीं, अब पाई बॉन्ड यहां पर कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं है, पार्शियल पाई बॉन्ड है, और यहां पर भी डॉट डॉट है।
तो अगर हमसे कोई पूछता है कि यहाँ पर और यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, यहाँ पर कोई पूछ दिया कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बताओ, तो एक तो कंप्लीट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, प्लस पाई बॉन्ड कितना है, नहीं, तो टोटल हम लोगों का 3 पाई बॉन्ड है, और 3 पाई बॉन्ड कितना जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 7 जगह, नहीं तो 3 पाई बॉन्ड 7 जगह, तो यहाँ पर 3/7 आएगा, एक जगह हिस्सा 3/7 आएगा, नहीं तो यहाँ भी हम लोग का बॉन्ड कोई पूछेगा इस कार्बन के बीच में, तो यहाँ भी बॉन्ड 1 + 3/7, तो हर जगह उतना ही आएगा, नहीं आएगा, आएगा। अब चार्ज पे केयर करो, यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज, चार्ज को हम लोग कहते हैं वजन, भार, चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, भार, वजन, नहीं तो अब किसी भी चीज पर वजन है, तो अगर आप पर वजन है तो आप अस्थाई महसूस कीजिएगा कि अस्थाई, अस्थाई, नहीं, अब उस भार को जितने परिवार के लोग हैं वो सब लोग आप आपस में बांट लें, तो आपस में अगर बांट लें तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, देखो तो कितनी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ध्यान से देखो, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, और ये 4 जगह, 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव है, वैल्यू कितना, +1/4 आएगा, सॉरी +1/4 हम लोग डालेंगे, +1/4, यहां पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर भी क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर भी क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, नहीं, और सब जगह पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, +1/4 +1/4 सब जगह होगा, ध्यान रखना है। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ इसी को आप क्या कहते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये आपका RHS होता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन इट्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, दिक्कत है इसमें, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये एक्सेप्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक्सेप्टर ग्रुप बेंजीन पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा कि बढ़ा देगा, कम करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी जो होती है वो मुख्यतः कहाँ हो रही है, ऑर्थो और पारा पर, नहीं, देख लो, ये जब इलेक्ट्रॉन खींचा है तो खींचने पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ डेवलप किया है, ऑर्थो और पारा पर डेवलप किया है, क्या मेटा पर भी चार्ज दिए हैं क्या, नहीं, आप इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए, कभी भी इस कार्बन पर प्लस नहीं आया होगा, देखो तो इसमें आया है क्या, नहीं, इसमें आया है, नहीं, इसमें आया है, नहीं, इसमें आया है, नहीं, प्लस चार्ज कहाँ है, ऑर्थो, नहीं, पारा, और यहां भी देख लो ऑर्थो, ठीक है। तो क्या दिमाग में गया, दिमाग में ये गया कि अगर डोनर ग्रुप रहता है तो डोनर ग्रुप बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, डोनर के कारण बेंजीन पर माइनस चार्ज डेवलप होता है, पार्शियल माइनस चार्ज डेवलप होता है, और वो पार्शियल चार्ज कहाँ कहाँ डेवलप होता है, ऑर्थो और पारा पर, ये समझ में आया। एक्सेप्टर ग्रुप जुड़ेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली कहाँ घटेगा, ऑर्थो और पारा पर, दिक्कत है। चलो अब इसमें एक पॉइंट जो पीछे वाले पेज में हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे डोनर जो था उसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ रहा है, ऑर्थो और पारा पर जुड़ रहा है ना जी, ऑर्थो और पारा पर, इसी कारण से जो डोनर ग्रुप होते हैं उनको ऑर्थो पारा डायरेक्टर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑर्थो पारा डायरेक्टर, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन की ओर डायरेक्ट करते हैं, यानी निर्देशित करते हैं, उधर ही अट्रैक्ट करते हैं, बस में रहे, डायरेक्ट मतलब क्या, दिशा प्रदान करना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को किस दिशा की ओर फ्लो करवा रहे हैं, ऑर्थो और पारा पर, इसीलिए याद रखिएगा डोनर ग्रुप, बेंजीन पर उपस्थित डोनर ग्रुप को याद रखिएगा, बेंजीन पर उपस्थित डोनर ग्रुप, बेंजीन पर उपस्थित डोनर ग्रुप, डोनर का मतलब हो गया दाता परमाणु, डोनर ग्रुप को क्या हम लोग कहते हैं, ऑर्थो पारा डायरेक्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पारा पोजीशन की ओर डायरेक्ट करता है। चलो यहां पे आ जाओ, यहां पर तुम ध्यान दो तो हम लोग का ये समझ में आ गया। अब अगले पॉइंट पे थोड़ा सा हम आते हैं, ध्यान से देखो, तो जैसे हम लोग को ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग का एक्सेप्टर है तो ये हमारा बेंजीन रिंग, और इस पर कोई एक्सेप्टर जुड़ गया था, जैसे यानी CH2+ ही आ गया था, तो इसके कारण ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज और पारा पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब तुम इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर रहे हो, नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल पर तो खुद प्लस चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज है तो अब ये कहाँ जुड़ेगा, मेटा पर, कहाँ जुड़ेगा, मेटा पर। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा,
मेटा पर होगा, ऑर्थो और पारा पे अटैक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, तो प्लस वाला प्लस पे तो अटैक नहीं करेगा। तो इस केस में हम लोग का ध्यान रखना है, आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह का बनेगा, रिंग आ जाएगा, यहां पर आपका CH2 प्लस है, ये आपका एक्सेप्टर है, और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आपको जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो सोचो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे यहां पर, अब ये बेंजीन है, ठीक है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ये हम लोग का बेंजीन है। अब बेंजीन पर हम यहाँ पे ग्रुप डाल दिए, मान लो अल्डिहाइड डाल दिए, C डबल बॉन्ड O और H, ये डाल दिए, ठीक है। तो अभी जो पहले एग्जांपल लिए थे उसमें बेंजीन पर क्या लिए थे, OH, तो बेंजीन पर OH लिए थे हम लोग, अभी जो एग्जांपल लिए थे उसमें ऐसा लिए थे, बेंजीन लिए थे और बेंजीन पर क्या लिए थे, OH। तो यहाँ बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था कि नहीं था, हाँ, तो लोन पेयर था, तो जिसके पास लोन पेयर होता है वो डोनर, वो क्या होता है, डोनर। चलो यहां पर कार्बन को ध्यान से देखो, इस बेंजीन के कार्बन से अब डायरेक्टली क्या ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, कार्बन। तो इस कार्बन के पास देखना है कि कार्बन के पास कोई लोन पेयर है कि नहीं है, नहीं, कार्बन न्यूट्रल है, और न्यूट्रल कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो चारों बॉन्ड बना चुका है कि नहीं बना चुका है, बना चुका है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना चुका है। तो क्या इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसे काम करेगा, एक्सेप्टर की तरह। क्यों एक्सेप्टर काम कर रहा है, एक तो इसके पास लोन पेयर नहीं है, इससे जुड़ा हुआ आइटम कौन है, ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बस मेरा है। तो अगर ये एक्सेप्टर है तो अब इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नहीं। अब फिर ये रिएक्शन करो, अभी जो रिएक्शन आप फिनॉल के साथ किए थे वही रिएक्शन अब यहां पर फिर से करो, अभी ये रिएक्शन आप किए थे, यहां से फिर क्या मिलेगा, होगा नहीं। अब इस Cl प्लस को अटैक करना है, कहां अटैक कराएं, मेटा पर, ये आपका बना। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा आपका, मेटा पर, जहां से आपका H निकलेगा वहां से H और Cl मिलकर क्या बनाएंगे, HCl। ध्यान रखना है, दिमाग में ऐसा नहीं रहे, ध्यान रहे, दिमाग में ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सर देखिए तो इस पर माइनस था, नहीं, तो पिछिलका में प्लस पे अटैक कराए थे, नहीं, आपकी देखिए तो बेंजीन पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो प्लस वाले को रोक दीजिए, माइनस वाले को जोड़ दीजिए, नहीं, तो फिर देखिए ना, सो ऑर्थो पारा पर जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो केयर करना है कि यहां पर इसका बेंजीन पर कहीं भी अटैक कराना गलत है, नहीं, ये नहीं कि सर Cl माइनस को लेकर इस कार्बन पर पॉजिटिव पे अटैक करा दे, अटैक करना क्या है, गलत है। बेंजीन अपने ऊपर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक कराता है, वो कभी भी अपने ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आने से बेंजीन के पाई बॉन्ड्स पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, वो पाई बॉन्ड्स हैं, रोटेट कर रहे हैं, नहीं, तो रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि बेंजीन अभी भी इलेक्ट्रॉन धनी है, बेंजीन अभी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी है, और ये न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी, से माइनस चार्ज है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन धनी है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी। तो कभी भी नॉर्मल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन धनी दूसरे इलेक्ट्रॉन धनी पे अटैक नहीं करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी भी ज्यादा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी इनके पास होगी, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो बेंजीन का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, लेकिन उससे ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि न्यूक्लियोफाइल इस पे आसानी से अटैक कर देगा। तो दिमाग में बात ये जा रहा है, किसी भी केस में याद रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में कोई कहे कि क्या न्यूक्लियोफाइल यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस वाला चार्ज वाला, बेंजीन के कार्बन पर अटैक कर सकता है, नहीं, बेंजीन पर जब भी अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला ही अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज वाला बेंजीन पर आसानी से कभी वो अटैक नहीं करेगा, भले बेंजीन पर यहां पॉजिटिव चार्ज है फिर भी, याद रहेगा। तो इस बात को एकदम याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजिया मत जाइएगा, नहीं, अब ऐसा नहीं कि प्लस चार्ज था तो माइनस वाला काहे नहीं, बस में है, तो ऐसा नहीं होता है, ये नजदीक जाएगा ही नहीं, रिपल्सन होने लगता है, ध्यान रखना है, इसमें दिक्कत। चलो, तो क्या समझ में आया कि जो एक्सेप्टर ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन को अट्रैक्ट कर रहा है, मेटा पे, तो इसीलिए एक्सेप्टर ग्रुप को मेटा डायरेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटा डायरेक्टर। तो वही हम लोग को ध्यान रखना है।
नहीं कि एक्सेप्टर ग्रुप को हम लोग मेटा डायरेक्टर कहते हैं। एक्सेप्टर ग्रुप को एक्सेप्टर ग्रुप को मेटा डायरेक्टर कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन की ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये बात ध्यान रहेगा। तो ये बेंजीन का कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान रखना है। नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन पर कभी भी इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। ये एकदम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी भी ध्यान रखना है। फिर क्या समझ में आया? एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या समझ में आया कि हम लोगों का बेंजीन अगर है तो बेंजीन पर अगर डोनर रहेगा तो बेंजीन पर ऑर्थो और पारा पर निगेटिव पोजीशन, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जुड़ेगा। एक और प्रॉपर्टी, बेंजीन पर अगर एक्सेप्टर ग्रुप रहेगा तो एक्सेप्टर ग्रुप का से बेंजीन के ऑर्थो और पारा पर प्लस चार्ज आता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पारा पे अटैक नहीं करके कहाँ अटैक करता है? मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। ये ध्यान रहेगा। तो ये सब प्रॉपर्टी हम लोग को इसका ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर हम लोग को एक बात और ध्यान रखना है, देखो यहां पर हम लोग जो फिनॉल पढ़ा रहे थे, नहीं इसमें ध्यान से तुम देखोगे तो यहां पर इसका लोन पेयर फ्लो कर रहा है ना, ये फ्लो करता है। तो हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए थे, तो तुमको ध्यान में हो कुछ इस तरह का बनाए थे। ऐसा आया था? नहीं तो कुछ इस तरह का हम लोग का डॉट डॉट, ये भी हम लोग का डॉट डॉट ही है, रोटेटिंग पोजीशन में है। तो यहाँ पे देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। नहीं और यहाँ ध्यान रखो इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आता था, आ रहा था ना। इस पर क्या आता था? पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल निगेटिव आ रहा है। नहीं तो ध्यान रखना है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नहीं तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर देखो एक सिंगल बॉन्ड है और साथ में एक डॉट डॉट वाला भी बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड मजबूत होगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा? वीक होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये बॉन्ड अगर वीक होगा, क्यों वो बॉन्ड ये वीक हो रहा है? क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और इनके बीच में लगभग डबल बॉन्ड है। पूरा पूरी डबल बॉन्ड नहीं है, लगभग डबल बॉन्ड है, नहीं सिंगल बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा बॉन्ड है। तो इस कारण से यहां पर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो अब फिनॉल का कोई पूछे कि फिनॉल जो है मेनली कौन सा रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि हम लोग आगे आने वाला है, फिनॉल मेनली कौन सा रिएक्शन दिखाएगा? OH बॉन्ड टूटने वाला रिएक्शन आसानी से दिखाएगा कि CO बॉन्ड टूटने वाला रिएक्शन आसानी से दिखाएगा? OH बॉन्ड टूटने वाला रिएक्शन आसानी से दिखाएगा, यानी O और H के बीच का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। लेकिन फिनॉल ये वाला रिएक्शन आसानी से नहीं दिखाएगा। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछता है हम लोग को कि नहीं कि फिनॉल में हम लोग का ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है जबकि CO बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, क्या कारण है? नहीं तो आपको क्या बताना होगा कि हम लोगों का रेजोनेंस के कारण क्या होता है? तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या आता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करता है, डबल बॉन्ड चरित्र उत्पन्न कर जाता है, जिसके कारण से हम लोगों का CO बॉन्ड मजबूत हो जाता है और OH बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड ही रहता है, तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। बस में आ रहा है। इसी कारण से OH बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और हम जानते हैं कि जो बॉन्ड आसानी से टूट जाता है जनरली यौगिक वही अभिक्रिया आसानी से दिखाता है। नहीं तो फिनॉल कौन सा अभिक्रिया आसानी से दिखाएगा? OH के बीच का बॉन्ड टूटने वाला अभिक्रिया आसानी से दिखाएगा, C और O के बीच के बॉन्ड के टूटने का अभिक्रिया आसानी से नहीं दिखाएगा। कुछ दिमाग में गया? चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।